नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। दिल्ली सरकार के कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन ने उपराज्यपाल और चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा। पत्र में मांग की गई कोरोना से जान गंवाने वाले अफसरों के परिवारों को जल्द मिले सहायता। पत्र में बताया गया 60 से ज़्यादा दैनिक एवं दास कैडर के अफसरों की गई जान। दास कैडर के परिवारों में 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल पीए जे.एस. रावत की भी कोरोना ने ली जान। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के ओएसडी ए.के. रक्षित की भी कोरोना ने ली जान। उपराज्यपाल दफ्तर में भी गई जान। परिवार से एक एक व्यक्ति को मिले अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी। जान गंवाने वाले अफसरों को माने कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर। जान गंवाने वाले परिवारों को मिले 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि। दास कैडर के अफसरों के प्रमोशन पर सरकार जल्द निर्णय ले। दिल्ली सरकार की कैबिनेट जल्द करे पास ये प्रस्ताव। दिल्ली सरकार जल्द भेजे उपराज्यपाल अनिल बैजल को ये प्रस्ताव। देखते हैं एसोसिएशन के पदाधिकारी क्या मांग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के कर्मचारी होने के नाते और जनता की सेवा के लिए हम दिल्ली सरकार के कर्मचारी प्रतिबद्ध हैं और हम वादा करते हैं दिल्ली सरकार की जनता से कि हम सेवा में कोई कमी नहीं रखेंगे। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि हम लोग कितने साथी गंवा चुके हैं। अब तक 50 से 60 के बीच हम अपने साथी गंवा चुके हैं और उनमें से कई ऐसे थे जो प्रमोशन के ऊपर बैठे हुए थे पर उनको प्रमोशन नहीं मिली। ऊपर से कई तो ऐसे हैं जिनको पूरे जीवन काल में एक प्रमोशन मिलती है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि नमस्कार, मैं संजय गुप्ता, सचिव दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन। आज मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। हमने इससे पहले भी निवेदन किया था कि कोरोना काल में जो सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, उनको सरकार और प्रशासन उनकी ओर ध्यान दे, उनके परिवार की ओर ध्यान दे, उन्हें उचित कंपनसेशन दे। परंतु हम देख रहे हैं कि अभी तक इस पर कोई खास रियायत नहीं दी गई है। अतः मैं एक बार फिर से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी वो सरकारी कर्मचारी जो कोरोना काल में अपने कार्यालय में नॉर्मल ड्यूटी करते हुए या कोरोना ड्यूटी करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं या एक्सपायर हो गए हैं, उनको उचित कंपनसेशन दिया जाए व उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाए। दूसरी ओर मैं आपका ध्यान इस बात पे भी दिलाना चाहता हूँ कि हमारे इसमें ऐसे कर्मचारी भी दिवंगत हो गए जो प्रमोशन पे थे। वैसे ही दिल्ली सरकार में प्रमोशन के एवेन्यू बहुत कम है, तो सरकार इस पर भी ध्यान दे और हमें उचित राहत दे। नमस्कार, मैं पहलवान जोगिंदर दबास, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन। बहुत दुख है, बहुत ही आहत है। कुछ दिनों से कोरोना महामारी ने हमारे बहुत से साथियों को खो दिया है, लेकिन इस विपदा में भी कर्मचारी लगातार दिल्ली वासियों की सेवा कर रहे हैं, उनको बचाने में पूरे जी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लगभग इस एक महीने में हमारे 60 से ज़्यादा दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ शहीद हो गए हैं। अभी परसों ही हमारे अजीज मित्र जे.एस. रावत जी, जो माननीय मुख्यमंत्री के निजी सचिव थे, और वरिष्ठ अधिकारी श्री रक्षित जी, उनको भी हमने खो दिया है। दिल्ली सरकार के हर विपदा में दिल्ली सरकार का कर्मचारी काम आया है, उन्होंने जान जोखिम में डाली है, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब आप ही देखिए, क्या उनका परिवार नहीं है, क्या उनके बच्चे नहीं हैं, माँ बाप असहाय हो गए हैं। मैं माननीय उपराज्यपाल जी से, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से
हाथ जोड़ से आग्रह करता हूं कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, सरकारी जो कर्मचारी है, उसके बगैर दिल्ली सरकार का चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जिन्होंने हर एक मुसीबत में सरकार का साथ दिया है, कृपया इनके परिवार, इनके बच्चों के बारे में आप सोचें। मैं तो आप जरूर के यही प्रार्थना करता हूं कि इनके जो आपने उपयुक्त राशि को जो ऐलान किया है, जो हमारे सरकारी कर्मचारी शहीद हो गए, कृपया उनके परिवार को वो राशि देने की कृपा करें और परिवार में किसी भी सदस्य को जो सर्विस लायक है उसे सर्विस देने की कृपा करें। जो हमारे कोरोना में इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं या किसी ऑफिस में इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं, क्या कोरोना वॉरियर नहीं हैं? ये भी कोरोना वॉरियर हैं, जिन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, सरकार का आदेश हर लम्हे पर माना है। कृपा करके मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि इस सरकारी कर्मचारी के हित के लिए अपना कदम उठाएं और एसोसिएशन आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती है। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए आप एक अच्छा कदम उठाएंगे। सरकारी कर्मचारी सही कहते हैं साहब, आप सही कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी तो नकारा और बेकार होता है, लेकिन आज दिल्ली को कौन बचा रहा है? ये सरकारी कर्मचारी हैं। ये चाहे दास कैडर के हों, चाहे स्टेनो कैडर के हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे फिर वो डॉक्टर्स हों। अगर आप मुख्तियार देखें तो सरकारी कर्मचारी ही सबको बचा रहा है। इनमें कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनका नाम कभी सामने नहीं आता, जैसे सफाई कर्मचारी हो गए, नर्सिंग ऑर्डरली हो गए, आपके सिविल डिफेंस के हो गए, आपके होम गार्ड के हो गए, लेकिन सब अपनी भूमिका निभाकर दिल्ली को बचा रहे हैं। पहली कोविड की लहर आई तो कई साथी गंवाए हमने, और अब दूसरी लहर के अंदर भी हमने बहुत साथी गंवाए, और ये आंकड़ा सैकड़ों से ऊपर पहुंच गया है। पर इनमें से 1% को भी, सिर्फ 1% को भी सरकार द्वारा सहायता नहीं दी गई। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि अनुकंपा के आधार पे इनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जाए, और जो सहायता राशि घोषित की गई थी वो भी दी जाए। और दूसरी बात, जिन लोगों की प्रमोशन रुकी हुई है उनको, रुकी क्या हुई है, जानबूझकर रोकी गई है। एक प्रमोशन पर, सिर्फ एक प्रमोशन पर ये लोग काम कर रहे हैं। और अभी मेरे पास आज ही फोन आया कि भाई ये तो हमें MACP भी नहीं दे रहे, कृपया सरकार इसका संज्ञान ले और सबको इंसाफ दे। यही मेरी प्रार्थना है। एसोसिएशन ने उम्मीद जताई है कि दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री उनकी मांगों पर जल्द उचित निर्णय लेंगे। जान गंवाने वाले सभी परिवारों को सरकार जल्द सहायता करेगी। अनुकंपा के आधार पर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दे सरकार। दास कैडर कर्मचारियों के प्रमोशन पर जल्द निर्णय ले सरकार। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। डे नाइट इंडिया टीवी नए सिंगर्स के लिए ला रहा है सुनहरा मौका। सिंगिंग कंपटीशन, इच्छुक सिंगर जल्द अपना पंजीकरण करा लें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 90111836।
डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए जल्द आ रहा है, आपके और आपके अपनों के लिए। आपकी कामयाबी की बात दीनदयाल जी के साथ। आप कारोबारी हैं, आप कलाकार हैं या आर्टिस्ट हैं या आम दुकानदार या कोई भी सफल सेवा प्रदान करता, आपकी सफलता हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके दिल की बात डे नाइट इंडिया टीवी पर होगी, एडिटर दीनदयाल जी के साथ। तो जल्द अपनी दिल की बात हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9899011836 या हमारी मेल आईडी पर आप अपना मेल भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है daynightindiatv@gmail.com, reshamdayal@gmail.com, deendayal.journalist@gmail.com। नियम व शर्तें लागू हैं, सभी अधिकार चैनल के पास सुरक्षित हैं। तो फिर जल्द कीजिए अपने दिल की बात हमारे साथ। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे YouTube चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी मेल आईडी है deendayal.journalist@gmail.com, daynightindiatv@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.